आप लोग स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का सोशल साइंस का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में लोग जो जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। ऐसे तो हम लोग ने नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कंप्लीट कर दिया है, पर हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। और क्या कि आज की वीडियो में लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो ये क्या है कि नॉन कन्वेंशनल हम लोग ने क्या होता है, क्या वो हम लोग ने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अब जाकर देख सकते हो। अब सोलर एनर्जी देखते हैं। तो सोलर एनर्जी होता क्या है। तो सन हीट एंड लाइट्स एनर्जी कैन बी फेल्ड बाय अस एवरी डे। क्योंकि जो सन का हीट और लाइट है वो हमारे अर्थ पे हर दिन आता है। और सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन्स कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और यही सब जो सोलर एनर्जी आता है वो क्या कि सोलर सेल में ट्रैप हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या कि मैनी ऑफ दी सेल से जॉइन इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट ए पावर। और ये सब क्या कि जो मतलब कि जो सोलर सेल्स है वो क्या कि कनेक्ट होता है किससे, ज्वाइन होते हैं किससे, सोलर पैनल से। और जिससे क्या कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो उससे पहले इससे पढ़ने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फिगर है सोलर पैनल का, जहाँ पे इसमें क्या है कि छोटे छोटे सेल होते हैं और जो हीट का जो लाइट ये सेल्स ऑब्जर्व कर लेता है और फिर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब इसी से क्या क्या आप देखते हो कि सोलर लाइट मतलब कि जो सोलर से मतलब सन से चार्ज होता है उसके बाद फिर लाइट जलता है। तो अब जब अगर आप घूमते होगे फुटपाथ पे तो देखते होगे जो लाइट रहता है जो रात में जलता है वो बेसिकली मेनली मतलब 90% चांस है कि वो किसी से बना रहा है, सोलर पैनल से। सोलर पैनल पीछे लगा होगा। तो पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस है। और ये सब क्या है कि हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ एंड utilizing solar energy benefit a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine से। लेकिन यही क्या है कि बहुत सारे कंट्री को क्या है कि आज मतलब कि बोल सकते हो कि बेनिफिट्स रहता है कि जिसके पास अगर ज़्यादा मतलब कि अगर बोल सकते हो कि जहाँ पे कोल ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं होता वहाँ पे क्या है कि सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी लिया जाता है और जनरेट किया जाता है। लेकिन सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी लेकर मतलब कि पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। और ये सब क्या कि इसका बहुत सी यूज़ है। ये क्या है कि किस चीज़ के होता है, सोलर कुकर में होता है, सोलर ड्रायर में होता है, फिर बिसाइड से भी यूज फॉर और ये सब क्या कि लाइटिंग के लिए यूज होता है। और जो सिग्नल पे आप लाइट देखते होगे वो उसके लिए ट्रैफिक सिग्नल का लाइट के लिए भी यूज होता है। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गई कि सोलर एनर्जी है क्या। अब ये चार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नॉन पोल्यूटिंग मतलब विंड एनर्जी पॉल्यूशन ही फैलाता है। सेकंड लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप। और एक ही लो कॉस्ट में हो जाए मतलब कम प्राइस में सेटअप हो जाता है विंड एनर्जी का और सेटअप हो जाता है। और फिर सेफ एंड क्लीन, और ये सेफ भी है और क्लीन भी है क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ खतरा है नहीं, क्योंकि हवा से किसको खतरा होगा। और हवा से क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाकर क्या क्या आसमान में नहीं छोड़ा जाता है ना, क्योंकि मतलब कि एयर में तो करंट पास ही नहीं होता, तो ये उतना हार्मफुल नहीं है। और ये डिसएडवांटेज इसलिए क्योंकि इसका नॉइस पोल्यूशन है। जब विंड एक टर्मिनल होता है वो जब घूमता है तो उसे क्या कि नॉइज निकलता है, तो ये नॉइज पोल्यूशन भी होता है। फिर विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप। और ये सब जो मतलब जो विंड व्हील्स होता है, जो विंड व्हील्स मतलब जो चक्का होता है, यहाँ पे जो यहाँ पे लाइव वॉक्स का मैं फोटो दिखा दूंगा ऐसे, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो चक्की होता है, विंड व्हील्स होता है, वो उसका कॉस्टली आ जाता है। इट डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, और डिस्टर्ब करता है
किसको, ह्यूमन बींग्स को नहीं, टीवी को, रेडियो को। और हार्मफुल टू बर्ड्स, और ये बर्ड के लिए बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि अगर बर्ड को तो पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो जाकर सीधा जब जाते हैं तो जब वो घूमता है तो पक्षी के कहीं कोई भी क्या कि कोई भी कमजोर पार्ट या कोई सा भी पार्ट पे लग जाता है, और विंडवेल्स तो रहता है भारी और पक्षी कमजोर रहता है, तो वहीं पे उनका डेथ हो जाता है। तो ये हार्मफुल है बर्ड्स के लिए। हम यहाँ पे हम लेकिन ये देखते हैं, तो विंड एनर्जी किस में आ रहा है, जियोथर्मल एनर्जी में आ रहा है। तो इसको पहले देख सकता हूँ, लेकिन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स में मैं कहाँ जियोथर्मल में भी कंफ्यूज होता है, तो नॉन कन्वेंशनल बिहार रिसोर्सेज में। अब यहाँ पे देखते हैं सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का एडवांटेज इन एक्सॉस्टेबल है, मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होगा, और नॉन पॉल्यूटिंग, ये भी नॉन पॉल्यूटिंग है, और ये क्या एक्सपेंसिव है, और डिफ्यूज सोलर सो गेट वेस्टेड, और इसका क्या कि ज़्यादा वेस्टेज भी है, मतलब कि इसका ज़्यादा वेस्ट होता है। अब एक टाइडल एनर्जी देखते हैं। तो इसका एडवांटेज है, ये भी नहीं पॉल्यूशन नहीं फैलाता, और ये भी इनएक्सॉस्टेबल मतलब अनलिमिटेड है। और वहीं पे क्या कि डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, और ये डिस्टर्ब करता है किसको, जो जंगली जानवर होता है उसको, और डिफिकल्ट टू हार्मोनियस है। तो ये हुआ टाइडल एनर्जी। अब देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो एडवांटेज क्या कि इमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इससे क्या कि ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और डिसएडवांटेज जनरेट रेडियो एक्टिव वेस्ट से, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये इसका डिसएडवांटेज। वहीं पे बायोगैस, तो इसका एडवांटेज है, इसका लो कॉस्ट रहता है, मतलब बायोगैस वो कि जो अपने कैटल डंक होता है ना, गाय का गोबर या फिर मतलब कोई भी गोबर, जिससे क्या कि एक जगह पे स्टोर करके उसको क्या कि मतलब उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, किसमें कि जो भी मतलब कि आप बोल सकते हो जो भी केमिकल मतलब जो भी बैक्टीरिया वो क्या कि मर जाते हैं, और जिसके कारण क्या कि बाद में उसी के हेल्प से क्या कि बायोगैस बनाया जाता है। तो वही बायोगैस किससे बनता है, कैटल डंक से बनता है। तो इसका लो कॉस्ट होता है, इजी टू ऑपरेट रहता है, और मेक्स अस यूज बायो वेस्ट, और इसका यूज भी होता है, इसे पॉल्यूशन भी नहीं होता, ना एयर पॉल्यूशन होता है ना वाटर पॉल्यूशन होता है, यही सब। अब इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या कि बायोगैस को इफेक्ट करता है, मतलब कि कॉसेज बायोगैस में बोल रहा हूँ मैं भी, ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। तो ये हो गया बायोगैस। अब हम लोग देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि क्लीन इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, मतलब कि ये क्या कि क्लीन करता है जो इन्वायरमेंट को, और इजी अवेलेबल होता है। इसका डिसएडवांटेज है कि लोकेटेड फॉर far away from cities and so costly to transport the electricity, और इसका डिसएडवांटेज है कि सिटी से बहुत दूर होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने में ये पैसा लग जाता है। तो ये चार था कि कितने टाइप्स के क्या कि मतलब नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज है, मतलब नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो हम लोग क्या कि विंड एनर्जी देखते हैं। तो विंड इज एन इनएक्सॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और विंड एनर्जी क्या कि इनएक्सॉस्टेबल है, ये कभी भी खत्म ही नहीं होगा, अनलिमिटेड है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर times immemorial. In modern time, wind mills, the high speed winds rotate the windmills, which is connected to a generator to produce electricity. Wind farms having a clusters of such windmills are located in coastal regions and in mountains passes where strong and steady। मतलब कि इसमें क्या होता है कि विंड एनर्जी में क्या होता है कि इनऑक्सिस्टेबल है, लिमिटेड है, और इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये बहुत ही बड़ा होता है, और इसके अंदर क्या है कि मोटर लगा होता है।
जिसके कारण कि जो विंड व्हील्स है वो जब घूमता है तो जब हवा आता है तो हवा को लेकर क्योंकि मतलब कि जब घूमता है तो हवा जैसे चलता है ना तो विंड व्हील्स घूमने लगता है, जिसके कारण कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और ये प्रोसेस बताया गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं एक मिनट। हाँ तो अभी यहाँ पे विंड्स फ्लो विंड फार्म्स आर फाउंड इन नेदरलैंड। और क्या कि मेनली इसका जो मेन है ये बोल सकते हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है वो क्या कि नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन में ज़्यादा होता है, नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। और इस एरिया में कि सबसे ज़्यादा क्या कि विंड एनर्जी प्रोडक्शन होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। न्यूक्लियर पावर देखते हैं। तो न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन ए न्यूक्ली ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली occurring radioactive elements like uranium and थोर्मेनियम मतलब थोरियम। तो इसमें क्या कि न्यूक्लियर पावर होता है बेसिकली क्योंकि ये एक तरह से एनर्जी हो जो कि न्यूक्लियस जो एलिमेंट्स एटम्स है वो एटम्स है वो नेचुरली अकरिंग होता है एक्टिविटी मतलब कि रेडियो एक्टिविटी से। और ये जो एलिमेंट्स है यूरेनियम एंड थोरियम जिसके कारण न्यूक्लियर पावर एक क्या होता है कि प्रोड्यूस होता है वही। अब इस फ्यूल से अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब कि बनता नहीं फ्यूजन में जाता है। दिस फ्यूल से अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और कहाँ जाते हैं फ्यूजन होने के लिए? न्यूक्लियर रिएक्टर में। एंड एमिट पावर और उसके बाद फिर पावर को एमिट करता है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर कहाँ होता है बनता है यूएसए में और यूरोप में। In India, Rajasthan and Jharkhand have large deposits of uranium and thorium is found in large quantity in the Monozia stands of Kerala। और जो झारखंड और राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि यूरेनियम मतलब पाए जाते हैं और थोरियम सबसे ज़्यादा क्या कि कहाँ इंडिया के मतलब कि बोल सकते हो केरला के मोनोजाइट प्लेस है वहीं पे पाया जाता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कल्पाकम इन तमिलनाडु, तरपुर इन महाराष्ट्र, रणप्रताप सागर नीरकोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, इन कायगा इन कर्नाटका। तो ये सब कुछ स्टेशन है, मेन स्टेशन है न्यूक्लियर पावर का। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब क्या कि जियोथर्मल एनर्जी देखते हैं। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड ए जियोथर्मल एनर्जी। लेकिन जो हीट एनर्जी ऑब्टेन होता है मतलब मिलता है ए अर्थ से उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जियोथर्मल। जियोथर्मल एनर्जी उसी को बोलते हैं। The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper। लेकिन जब हम लोग नीचे जाने लगते हैं तो क्या कि हीट जो अर्थ का हीट होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है मतलब कि हीट प्रोड्यूस होने लगता है और गर्म होता है। और समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस itself in the form of hot springs। This heat energy can be used to generate power। और जहाँ पे क्या कि गर्म होता है वो क्या कि जैसे ही क्या कि ऊपर आते हैं जिसके कारण क्या कि जियोथर्मल एनर्जी बन जाता है बनता है तो यूज जनरेट पावर जनरेट करने के लिए। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking, heating and bathing for several years। और इसका यूज बेसिकली बाथिंग के लिए, हीटिंग, कुकिंग के लिए यूज होता है जियोथर्मल एनर्जी। और जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकरण कुकिंग फूड विथ द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। यहाँ पे फूड कुक किया जाता है और यहाँ पे क्या है जियोथर्मल। और यहाँ पे बताइए कि जो मणिकरण में जो जियोथर्मल एनर्जी है वो कुछ इस प्रकार है ऐसे। तो जो यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलो बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलिपीन एंड सेंट्रल अमेरिका
और इन एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसका, जियोथर्मल एनर्जी का। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख। तो ये है जियोथर्मल एनर्जी। आई होप आपको समझ में आ गया कि मेनली ये आप फिगर देख सकते हो। ये सब अंडर है, मतलब कि अर्थ के अंदर है। तो ये अगर फिगर ड्रॉ करना है, ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि ड्रॉ द फिगर, तो ये फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा एग्जाम में, तो मार्क्स मिल जाता है। अब हम लोग क्या कि ये टाइडल एनर्जी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये लास्ट पार्ट है, इसके साथ से हम लोग एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरे से कुछ गलती हो गया तो कमेंट बॉक्स में बता देगा, स्पेलिंग का गलत हो गया होता। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।